हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम ये सीखेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं टेंसेस के तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप हो सकता है आपको आज की क्लास समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इंडेफिनिट की जो हिंदी होती है वो होती है ता, ती और फिर ते, और प्रेजेंट के लिए हम हैं, हूं और हूं का यूज करते हैं। सॉरी, ये बात तो मैंने आपको जो फंडामेंटल पढ़ाई थे उसमें बताई थी। और हम सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब में एस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो। ऑलराइट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या फिर डज। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेकेंड के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। और आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वो जो क्या से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर आप हाँ या फिर ना कहकर दे सकते हो। दूसरे वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है, लाइक व्हाई, हूम, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजें। और तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है और जो सेंटेंस होता है क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड वाले को उठाकर जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, टू ऑब्जेक्ट टच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें कोई WH वर्ड दिया गया है तो सेकेंड वाले को उठाकर हम आगे लाते हैं, उससे भी पहले हम WH वर्ड लगा देते हैं। और अगर आपको ये बेसिक चीज पता है तो आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में भी आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम अब सोते हो। देखिए ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले तो चीज हमने लास्ट में देखा ते हो आया, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। दूसरी चीज, ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी वो वाला इंट्रोगेटिव है जो क्या से स्टार्ट होते हैं। अब एक पल के लिए मान लीजिए ये सेंटेंस जो है इसमें क्या नहीं दिया गया है और हमें इतना सेंटेंस दिया गया है, तुम अब सोते हो, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तुम के लिए यू, सोने के लिए स्लीप एंड अब के लिए नाउ, यू स्लीप नाउ, तुम अब सोते हो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या फिर डज होती है। और डू या फिर डज को, डू या फिर जो डज होता है उसका यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लिखते हैं यू डू नॉट स्लीप नाउ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकेंड नंबर पे होता है उसको हम उठाकर आगे ले आते हैं। तो जब हम इसको उठाकर आगे लाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू स्लीप। अब यहाँ पर ये जो नॉट है, नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव नहीं है। देखिए, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो हम उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
ये हमारा एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसी वजह से हम सिंपली बोल देंगे डू यू स्लीप नाउ। अब मैंने आपको बताया भी था डू का यूज हम करते हैं जो भी हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को छोड़कर अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ भी है वहां पर हम डू का यूज करते हैं। तो सिंपली क्या तुम आप सोते हो, डू यू स्लीप नाउ। अभी देखिए अगर आपकी स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग से टेंस को सीख रहे हो तो आप क्या कीजिए, आप इस मेथड को फॉलो करते हुए चलिए। पहले पॉजिटिव बनाइए फिर नेगेटिव बनाइए, उसके बाद सेकेंड को उठाकर आगे ले आइए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है, हाँ इस चीज का याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है ऊपर वाला, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें भी नॉट लगा रहने दो। नॉट आप इसमें तब लगाओगे जब ये जो हमें सेंटेंस दिया जाएगा ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बाय द टाइम क्या होगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग तो हम डू या फिर डस से ही करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस आपके लिए काफी इजी होने वाला है। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए क्या हमें नहीं दिया गया है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। इसको हम सिंपली कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द पियन। अब पियन जो है ये हमारा थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डज का। डज नॉट। घंटी बजाने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज रिंग द बेल। अब क्योंकि जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं सिंपली। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डज द पेन नॉट रिंग द बेल। ऑलराइट, बहुत इजी होता है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, खासकर जब आप टेंसेस पढ़ते हो ना, टेंसेस में तो काफी ज्यादा इजी होता है। अब यहाँ पर अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो आप सेकंड वाले को उठाकर बार बार आगे ला रहे हो, लेकिन बाय द टाइम जब आप इन चीजों को सीख जाओगे तो आपको पता रहेगा, आपके माइंड में ही चीजें प्रोसेस करने लगेगी, आपको पता रहेगा हाँ स्टार्टिंग हमें डज से ही करनी है। उसके बाद जो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू लगाना तो हम डू लगाएंगे, डज लगाना तो हम डज लगाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमने पीछे देखा ते है आया, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी चीज क्या से स्टार्ट है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, और इस सेंटेंस को अभी पॉजिटिव ना बनाकर हम सोचते हैं ये हमें नेगेटिव दिया गया है। तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, योर टीचर। मास्टर साहब के लिए हम टीचर का यूज करेंगे, योर टीचर। अभी जो योर टीचर है ये हमारा थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी है, तो हम इसके साथ डज का यूज करेंगे। डज नॉट। पीटने के लिए हम बीट का यूज करते हैं, बीट यू। इतना काम हमने कर लिया। अब इस सेंटेंस को क्योंकि हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड नंबर पे होता है इसको उठाकर हम आगे ले आते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डज योर टीचर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है सेंटेंस में हमें नहीं दिया गया है, ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था, तो हम नॉट को नहीं लगाएंगे। हो जाएगा हमारा सेंटेंस बीट यू। डज योर टीचर बीट यू। क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। सिंपली हमारा सेंटेंस बहुत आसानी से बन गया। अब देखिए
यहाँ पर मैंने नॉट क्यों लिया, नॉट इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम सेंटेंस को डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? ये जो सेंटेंस है हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है? अब क्योंकि हमने 2-3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है, तो हमें पता है कि डू डज जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड को उठा के हमें आगे लाना है। तो यहाँ पर सिंपली हम पहले ही डू या फिर डज का यूज कर देंगे। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर वे दिया गया है, वे यानी कि दे। जो दे है वो क्या हमारा सिंगुलर होता है? नहीं। दे हमारा थर्ड पर्सन होता है? हाँ, थर्ड पर्सन तो होता है, लेकिन हमारा सिंगुलर नहीं होता है। तो हम दे के साथ किसका यूज करेंगे? दे के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा डू दे सदैव सत्य बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कुछ दिन पहले, जब मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें एक सेंटेंस आया था, उसमें मैंने आपको बताया था उस दिन पहले, क्या कल के ही जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था झूठ बोलने के लिए हम किस फ्रेज का यूज करते हैं? टेल अ लाई। और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। तो डू दे ऑलवेज, सदैव के लिए ऑलवेज सत्य बोलते हैं, स्पीक द ट्रुथ। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसके एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर जिसे आप क्वेश्चन मार्क बोलते हो, इसको लगाना कभी मत भूलना। स्टोरी को भी करते टाइम जब आप स्टोरी किया करें, तब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके मार्क्स काट लेगा, और ऐसा आपको नहीं होने देना है। सो बी, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अब क्या करते हो। अब देखिए, जो सेंटेंस है हमारा क्या से स्टार्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस के अंदर हमें एक WH वर्ड दिया गया। वो WH वर्ड क्या है? वो WH वर्ड है क्या। WH वर्ड क्या है? WH वर्ड है हमारा ये क्या। ऑलराइट, सो अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। ध्यान से देखना। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड नंबर पे कौन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में? डू या फिर डज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले को उठाकर, देखिए क्योंकि यहां पर तुम है तो तुम के साथ यानी कि यू हो गया। यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू, यू, करने के लिए भी हम डू का यूज करते हैं। ये जो डू है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये हमारी मेन वर्ब है। डू का मतलब होता है किसी काम को करना। What do you do? अब, तो फिर अब के लिए हम नाउ का यूज करेंगे। नाउ। अब इसमें हमें WH वर्ड दिया गया है क्या, और क्या की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है what। मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं। सेकेंड नंबर पे होता है हमारा डू या डज, तो उसको उठाकर हम आगे ले आए, और इससे भी पहले हम क्या लगा देते हैं? WH वर्ड लगा देते हैं। ऑलराइट, सिंपल। अब क्या है, 2-3 सेंटेंसेस को आप इस तरह से कीजिएगा कि हाँ, हमने पहले इंट्रोगेटिव बना लिया, उसके बाद WH वर्ड को हम आगे लाए। बाय द टाइम धीरे धीरे क्या होगा, जब आप 4-5 सेंटेंसेस ऐसे कर लोगे, उसके बाद आपको हैबिट बन जाएगी कि हाँ, ये WH वर्ड है, इसको हमें सबसे पहले लगाना है। उसके बाद हमें याद है कि सेकेंड को उठाकर हम पहले ले आते हैं, यानी कि उसके बाद डू डल जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। सो तुम अब क्या करते हो, तो इसका हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट डू यू डू नाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कहां सोता है। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था
इस सेंटेंस में आया है WH वर्ड और WH वर्ड को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं। ऑलराइट, तो वेयर के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी कहाँ के लिए हम यूज करेंगे, वेयर का। दूसरी चीज, सेकेंड को उठाकर आगे लाएंगे। सेकेंड नंबर पे कौन होता है, डू या फिर डस, तो वह यानी कि ही के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे डस का, क्योंकि जो ही होता है ये हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। ऑलराइट, वेयर डज ही एंड देन वी यूज वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, सोना, सोने के लिए हम स्लीप का यूज करते हैं, हो जाएगा स्लीप। वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप। सिंपली मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। अब ये सेंटेंस जो है हमारा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप इस सेंटेंस को ना ध्यान से देखना, हम कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं इस सेंटेंस में हमें ये जो क्यों है ये हमें नहीं दिया गया है। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए, वह आज गीत नहीं गाती है। हम पहले इतने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा, शी, वह आज गीत नहीं गाती है। शी के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डज का, क्योंकि जो शी है वो हमारी सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। शी डज नॉट, आज गीत नहीं गाती है, तो गाने के लिए हम यूज करते हैं सिंग का। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग आज, यानी कि टुडे। इस सेंटेंस को है हमने अभी सिंपल बनाया है, हमने कुछ टाइम के लिए मान लिया है ये हमें क्यों नहीं दिया गया, इस पर हाथ रख लिया है, और अब हमने सेंटेंस को पढ़ा, जो हमने बेसिक चीज समझी थी उस बेसिक चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटेंस में WH वर्ड आता है तब हम क्या करते हैं, तब हम ये जो सेकेंड नंबर पे होता है इसको उठाकर हम आगे ले आते हैं। जब आप इसको उठाकर आगे ले आओगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा डच शी नॉट। अब मैंने यहाँ पर नॉट क्यों लगा रहने दे दिया, नॉट क्यों लगा रहने दिया है, इसका कारण केवल इतना सा है, सेंटेंस में हमें नहीं दिया गया है तो मैंने यहाँ से नॉट नहीं हटाया है। अगर सेंटेंस में नहीं दिया जाता तो फिर यहाँ पर मैं नॉट नहीं लगाती, सिंपली सी के बाद मैं सिंग लिख देती। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डच सी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। ऑलराइट, हमने इतना काम कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटेंस में हमारा WH वर्ड आता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, WH वर्ड सेकेंड वाले को आगे लाते हैं और सेकेंड वाले से भी पहले हम उस WH वर्ड को लिख देते हैं। जो WH वर्ड है वो है हमारा क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लिख देंगे वाई और यही वाला पूरा सेंटेंस हम लिख देंगे, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। तो आपने देखा कितना इजी है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुनी होगी ध्यान से और समझी होगी तो आप अब जो हमारे इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस के बीच में नेगेटिव आता है और उसके साथ हमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया जाता है, उन सेंटेंसेस को भी आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो।
अब इस सेंटेंस को दोबारा एक और बार मैं समअप करती हूँ। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जो हमें क्यों है नहीं दिया गया है। अब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, वह आज गीत नहीं गाती है, तो सिंपली हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। हमें पता है शी के साथ डज का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो शी है वो हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं। तो हम सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आए तो सेंटेंस हो गया हमारा डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। और क्योंकि इस सेंटेंस में हमें क्यों दिया गया था, इस वजह से ये जो क्यों है ये हमारा WH वर्ड है, और इस WH वर्ड को भी हम इसके आगे लगा देंगे। तो जो सेंटेंस है वो हो जाएगा हमारा व्हाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। ऑलराइट, काफी इजी है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें अब कौन बुलाता है। अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कौन है, ये जो कौन है यानी कि ये जो हु है, कौन यानी कि हु, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। बाकी सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम यही चीज फॉलो करेंगे, सेकेंड वाले को उठाकर आगे ले आते हैं और सेकेंड वाले से भी पहले हम WH वर्ड को लगा देते हैं। लेकिन जो हु होता है इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। क्या डिफरेंट होती है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जब भी आपको सेंटेंस में कौन दिखे, जब भी सेंटेंस में आपको कौन दिखे, हालांकि इसके पीछे बहुत ज्यादा एक डिटेल कंसेप्ट है, वो कभी और बताऊंगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर कौन लिखा हुआ है, जब भी आपको सेंटेंस में कौन लिखा हुआ मिले तो आप इस कौन की जगह पर एक कोई नाम मान लीजिएगा, कोई नाम यानी कि कुछ भी मान लीजिएगा। तुम्हें आप पिताजी बुलाते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नाम मान लिया और वो नाम है राम। कुछ टाइम के लिए आप हु को राम मान लीजिए कि यहाँ पर हु नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, तुम्हें अब रामू बुलाता है, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से लिखोगे, आप इस सेंटेंस को इस तरह से लिखोगे, रामू, क्योंकि रामू है तो रामू हमारा जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, बुलाना यानी कि कॉल, तो हम इसमें एस लगा देंगे, कॉल्स हो जाएगा, ये जो वर्ब है हमारी सिंगुलर बन जाएगी। ऑलराइट, रामू कॉल्स यू नाउ, तुम्हें अब रामू बुलाता है, ठीक है, रामू कॉल्स यू नाउ। अब आप क्या कीजिए, आपने रामू को जो माना था उसको दोबारा वही लिख लीजिए। मैथ में हम करते हैं ना कुछ टाइम के लिए, जैसे कि x बराबर बाई x की जगह पर बाई लिख देते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी 10th में अगर आ गए हो, तो जैसे मैथ में करते हैं समथिंग समथिंग थोड़ा वही मान लीजिए यहाँ पर। तो अब हम रामू की जगह पर जो हु था उसको लिख देंगे, हु calls you now। और जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनमें जनरली जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है। इस चीज को आप नोट करके लिखिएगा, और ये केवल हु के ही साथ होता है। तो जो हु वाला सेंटेंस है इसको बनाने का सिंपल सा रूल ये है कि आप सबसे पहले तो इस हु की जगह कोई भी नाम मान लीजिए, कोई भी राम, श्याम, गीता, राधा, माताजी, पिताजी, फादर, सिस्टर, कुछ भी मान लीजिए। और जो आपने ये माना है ना, इसको मान कर सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लोगे ना, उसके बाद जो भी आपने माना है, यहाँ पर हमने हु को रामू माना था, तो इस रामू की जगह पर दोबारा से हु लेते हैं, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए यही सेंटेंस नेगेटिव दिया होता है, ठीक है, ऐसे दिया होता है तुम्हें अब कौन नहीं बुलाता है, तो सिंपली नहीं वाले सेंटेंस में भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। जो हु होगा उसको कुछ टाइम के लिए हम रामू मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, तुम्हें अब रामू नहीं बुलाता है, तो जो सेंटेंस है सेंटेंस हमारा हो जाता
रामू डज नॉट कॉल यू नाउ। पहले इन सेंटेंस को ऐसे बनाते, अब क्योंकि हमने रामू को हु माना था तो इस रामू की जगह पर हम सिंपली हु लिख देते, हु डज नॉट कॉल यू नाउ। और ये जो सेंटेंस होता है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं और उनमें जो नॉर्मली मैंने इंट्रोगेटिव का रूल बताया कि सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं और उससे भी पहले हम क्या करते हैं, जो WH वर्ड होता है वो लगा देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से आप इस चीज को याद रखिएगा। आप अगर इस ट्रिक से करोगे ना इस सेंटेंस को बहुत आसानी से कर लोगे, वरना गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ देखो, तुम्हें अब कौन नहीं बुलाता है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, इस कौन की जगह पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कौन है, रामू। अब आप इस सेंटेंस को बनाइए, तुम्हें अब रामू नहीं बुलाता है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, रामू डज नॉट कॉल यू नाउ। अब हमने इस रामू को क्या माना था, इस रामू को हमने हु माना था, तो इस रामू की जगह पर सिंपली हम हु लिख देंगे, हु डज नॉट कॉल यू नाउ। सिंपल। आप इस ट्रिक से बनाओगे ना, ये ना कोई रूल नहीं है, ये एक ट्रिक है। आप अगर इस ट्रिक से बनाओगे तो हु वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, हमेशा आपके सही होंगे। सेंटेंस इज, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर भी एक चीज आप नोट करना, जैसे मैंने हु के लिए आपको ट्रिक बताई थी उसी तरह से इसमें भी एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। किसके के लिए हम यूज करते हैं, हुम का, या फिर हम हुज का भी यूज करते हैं कभी कभी, हुज या फिर हुम। हमेशा याद रखना जब भी हुज या फिर हुम आता है तो उसके साथ जो नाउन दिया जाता है हम वो पूरा लिखते हैं। तो किसकी पुस्तक हो जाएगा हमारा सेंटेंस, हुज बुक। अब हुज बुक जो है वो हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो उसके साथ डज का यूज करते हैं। डज वह पढ़ता है, ही रीड। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, हुज बुक डज ही रीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम किसको पढ़ाते हो। अब किसको के लिए हम whom का यूज करते हैं। अब क्योंकि इसके साथ हमें कोई नाउन नहीं दिया गया है तो सिंपली हम सबसे पहले whom को ही लिखेंगे, और ये हमारा WH वर्ड भी है who। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं। सेकेंड पर कौन होता है, सेकेंड पर होता है हमारा डू या फिर डज। हम क्योंकि यहाँ पर यू दिया गया है तो यू के अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे। whom डू यू पढ़ाते हो, पढ़ाने के लिए टीच का यूज करते हैं, टीच। तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। ऑलराइट, इस चीज को आप जरा नोट करके लिखिएगा। जब भी whom या फिर whose आता है सेंटेंस में, किसका या फिर किसकी, तो उसके साथ जो भी नाउन दिया जाता है हम उसको भी उसी के साथ लिखते हैं। क्योंकि इस वाले सेंटेंस में नाउन दिया गया था, इस वाले सेंटेंस में नहीं दिया गया था, इस वजह से हमने नहीं लिखा। तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। ऑलराइट, सो ये थे हमारे ओवरऑल सेंटेंसेस। हमने सेंटेंसेस को समझा, सीखा। देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, वो हमसे काफ़ी जल्दी बन भी जाते हैं। बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम का फेस जरूर करनी पड़ती है। तो इसका जो सीधा सा रास्ता है वो ये है, प्रैक्टिस मोर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना सेंटेंस की, ये सेंटेंसेस आपको उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट में आपको दो बातें बताई, एक तो हु से रिलेटेड और whom या फिर who से रिलेटेड,
उन चीजों को भी याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हु जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से अगर सेंटेंस को आप करोगे तो वो सेंटेंस जो है आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।